सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है अभी अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। वहीं शिक्षकों की ओर से मांग है कि सामान्य ट्रांसफ़र भी शुरू किए जाएं, जिससे कि उनको जो है लाभ मिल सके। वहीं जो है इस संबंध में जो है अब धरना भी शुरू हो चुका है और जो है धरना भी दिया जा रहा है एससीईआरटी में, जहां पर पति पत्नी शिक्षकों को एक जगह स्थानांतरण की मांग उठाई जा रही है। यूपी भर से यहां पर शिक्षकों की ओर से धरना दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पति एक जिले में तो पत्नी दूसरे जिले में मांगा जो है एक संग रहने का अधिकार। जी हाँ, इस संबंध में जो है धरना दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो है ओपन ट्रांसफ़र की मांग की जा रही है। वहीं एक जनपद में जो है एक शिक्षिका का ट्रांसफ़र किया गया, इसका आदेश जो है वायरल हुआ है, जिसको लेकर के शिक्षकों की मांग है कि जो है ये आदेश किस प्रकार से जारी हुआ है। इस आदेश में जो बातें कही गई हैं उसके आधार पर उन्हें भी जो है ट्रांसफ़र का मौका मिलना चाहिए। कौन से बेस पर जो है शिक्षिका का जो है ट्रांसफ़र हुआ है, तो इन्हीं बातों पर जो है आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ओपन ट्रांसफ़र के बारे में, अंतर जनपदीय जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनके बारे में, साथ ही साथ ट्रांसफ़र की जो पूरी प्रक्रियाएं चल रही हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे कि जो है सामान्य ट्रांसफ़र जो है की प्रक्रिया शुरू हो सकती है या नहीं हो सकती है। सारी चीज़ें आप सभी से इस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप एक आदेश देखें जो कि कार्यालय जिला बेस शिक्षा अधिकारी जनपद अलीगढ़ की ओर से जारी किया गया है और यहाँ पर कार्य मुक्ति आदेश है 7 अप्रैल 2025 का। सचिव उत्तर प्रदेश बेस शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक दिनांक 4/4/25 द्वारा श्रीमती पूर्णिमा सिंह सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सूरजपुर विकासखंड चंडोस का स्थानांतरण जनपद अलीगढ़ से गौतम बुद्ध नगर किया गया है। अब क्यों किया गया है? अतः सचिव उत्तर प्रदेश विषय परिषद प्रयागराज के उक्त आदेश के अनुपालन में खंड शिक्षा अधिकारी चंडौस के पत्रांक 7/4/25 द्वारा कार्य करने का फलस्वरूप श्रीमती पूर्णिमा सिंह सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सूरजपुर विकासखंड चंडौस जनपद अलीगढ़ को आज दिनांक 7/4/25 को अपराह्न में जनपद गौतम बुद्ध नगर को कार्यमुक्त किया जाता है। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जिला विशेष अधिकारी अलीगढ़ की ओर से ये आदेश जारी किया गया है, तो यहाँ पर इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसी को लेकर के शिक्षकों की ओर से अब मांग उठाई जा रही है। वहीं लखनऊ में परिषदीय शिक्षकों का धरना प्रदर्शन, एससीईआरटी में परिषदीय शिक्षकों का धरना, गृह जनपद में स्थानांतरण की कर रहे मांग, पति पत्नी शिक्षकों की एक जगह स्थानांतरण की मांग, यूपी भर से जमा हुए परिषदीय शिक्षक। आप सभी यहाँ पर देखें, आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश में परिषदीय पति पत्नी शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु धरना ज्ञापन यहाँ पर दिया गया। एससीईआरटी निषादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय पति पत्नी शिक्षक। तो यहाँ पर अपडेट भी देखें आप, पति एक जिले में पत्नी दूसरे में मांगा एक संग रहने का अधिकार। जी हाँ, माह से स्कूल शिक्षा कार्यालय के बाहर छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए शिक्षक दंपति हाथों में तख्तियाँ लिए धरने पर बैठे थे। आवाज़ एक थी, हमें साथ रहने दीजिए, हमें एक जनपद में स्थानांतरण दीजिए। प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात ये शिक्षक दंपति वर्षों से बेस शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। कोई सहारनपुर में है तो उसकी पत्नी महाराजगंज में, कोई मेरठ में तो पत्नी शाहजहाँपुर में। विपुल त्यागी, संतोष त्यागी, अनुज मिश्रा, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिनकी पारिवारिक जिंदगी बिखरी हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक ही जिले में तैनाती नहीं मिली है। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, सीएल, ईएल, मेडिकल सभी छुट्टियां इस्तेमाल हो चुकी हैं। अब इन शिक्षकों के पास एक ही उम्मीद बची है, अंतर जनपद स्थानांतरण। इसकी आस लेकर छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए शिक्षक लखनऊ माह से कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे ताकि सरकार उनकी पुकार सुने। धरना स्थल पर एक महिला शिक्षक आंखें भर आईं, बोली, बच्चे पूछते हैं मम्मी पापा कब साथ रहेंगे, हम बच्चों को क्या जवाब दें। कभी कभी इतना तनाव हो जाता है पढ़ाने का मन ही नहीं करता। धरना दे रहे शिक्षकों में से एक ने कहा, बच्चे संभाले या स्कूल चलाएं, माता पिता की तबीयत खराब हो तो हम पहुंच भी नहीं सकते। हम सरकार से कुछ मांग नहीं रहे, बस एक मानवीय व्यवस्था की गुहार लगा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। शिक्षकों की मांग थी इस ग्रीष्म अवकाश में सरकार विशेष विचार करे और पति पत्नी शिक्षकों को बिना शर्त अंतर जनपदीय तबादले सुविधा दे। जब हम मानसिक और पारिवारिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार इस बारे में क्या विचार करती है, क्योंकि जो है पति एक दूसरे ज़िले में है और पत्नी दूसरे ज़िले में है, तो आपस में जो है एक दूसरे को एक ज़िले में रखने के लिए जो है सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर मांग उठाई गई है। वहीं स्थानांतरण खुलने की प्रतीक्षा में हजारों शिक्षक और एक का आदेश जारी हो गया, जो आप सभी ने देखा है। अलीगढ़ की महिला शिक्षिका स्थानांतरण, जिस स्थानांतरण नीति से हुआ आदेश, उसी आधार पर अन्य शिक्षकों ने भी मांगे लाभ। सामान्य अंतर जनपदीय स्थानांतरण खुलने मिलने की प्रतीक्षा कर रहे बेस शिक्षा परिषद के हजारों शिक्षक अलीगढ़ के चंडौस ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सूरजपुर की सहायक अध्यापिका पूर्णिमा सिंह का गौतम बुद्ध के लिए कार्यमुक्त आदेश देखकर चौंक गए। 7 अप्रैल को यह कार्यमुक्ति आदेश अलीगढ़ के बीएसए डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश विषय परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के पत्रांक के अनुपालन में किया। सामान्य शिक्षक पूछ रहे हैं किस स्थानांतरण नीति का पालन करते हुए कार्यमुक्ति आदेश दिया गया ताकि वह भी लाभान्वित हो सके। वहीं बेस शिक्षा परिषद के विद्यालय में कार्यरत महिला पुरुष शिक्षकों को करीब 8 वर्षों से सामान्य अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया गया। 8 साल से जिले के अंदर जो है
सामान्य ट्रांसफ़र नहीं किए गए। जून 2023 में करीब 21,000 शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए, जिसमें 15,000 महिलाएं थीं। पुरुष शिक्षकों में करीब 7,000 को ही स्थानांतरण मिला था, जिससे अधिकांश शिक्षक दूर के जिलों में अटके हैं। ऐसे में कई शिक्षकों ने पारंपरिक और स्वास्थ्य संबंधी परीक्षाओं के आधार पर आवेदन देकर अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग परिषद सचिव से की थी, लेकिन नहीं हुए। सीतापुर में 9 वर्ष से नियुक्त प्रयागराज निवासी एक शिक्षक ने परिषदीय सचिव को पत्र लिखकर बताया उनके पिता की उम्र 70 वर्ष है, जबकि बाबा शिक्षक के पिता 90 वर्ष के हैं। उनके शिक्षक के 3 वर्ष और 1 वर्ष के 2 बच्चे हैं। 2 छोटे बच्चों, घर में 2 बुजुर्गों की देखरेख करना पत्नी के लिए मुश्किल है। शिक्षक की मां बीमार थी। उचित उपचार देखरेख के अभाव में 6 जनवरी 2003 उनका निधन हो गया। इसी तरह की पीड़ा दूर जिलों में नियुक्त किए गए कई शिक्षकों की है। तो अब देखना होगा कि ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कब शुरू होती है, यानी कि ओपन ट्रांसफ़र की, अंतर जनपदीय सामान्य ट्रांसफ़र की। साथ ही साथ जिले के अंदर जो है सामान्य ट्रांसफ़र, उसकी प्रक्रिया भी 8 वर्ष से नहीं हुई है, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो चल रहे हैं, लेकिन एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए इस प्रकार का कोई भी आदेश ओपन जारी नहीं किया गया कि जिसको एक ब्लॉक में जाना हो दूसरे ब्लॉक में से आना हो, ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। क्योंकि जिनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं मिल पाता है तो वो सोचते हैं कि हमारा ब्लॉक ही चेंज हो जाए। तो इसके लिए अभी भी किसी प्रकार का आदेश जो है 8 वर्ष से जारी नहीं हुआ है। तो इसके लिए विभाग में ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनाया जाना ज़रूरी है। इसके लिए अधिकारियों को पहल करनी होगी और ट्रांसफ़र की एक सही से नीति बनाई जाए, चाहे वो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो या अंतर जनपदीय सामान्य ट्रांसफ़र हो, जिले के अंदर अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो या जिले के अंदर सामान्य ट्रांसफ़र हो, यानी ब्लॉक टू ब्लॉक ट्रांसफ़र। इसके लिए कठोर नीति और अच्छी नीति बनाई जानी चाहिए, जिससे कि शिक्षक भी जो है सही से लगन से पढ़ाई करा सकें और उनके पास ये समस्या ना रहे कि उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो फिर कोई भी जो है मौका उनको ना मिल सके कि जो है किस वजह से वो पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए जो है अधिकारियों को विचार करना चाहिए और एक आदेश जारी करना चाहिए। ट्रांसफ़र से लेकर नई नीति बनाए जाने की अब जो है मांग है और नई नीति को बनाया जाना चाहिए। तो और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं आप शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।